हेलो स्टूडेंट्स, लेसन सेशंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये जो हमारी सीरीज चल रही है क्लास 12 फ्लेमिंगो की, ये उसका फर्स्ट पार्ट है। ये उसकी पहली पोइट्री है। आगे की जो भी पोइट्रीज है आप इस पे जो ऊपर में लिंक आ रहा है उस पर प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी पहली पोइट्री। इसका नाम है माई मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास ने। कमला दास जो कि 1934 में बॉर्न हुई थी, 2009 में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। ये केरला के मालाबार इलाके में पैदा हुई थी। मालाबार दोस्तों केरला का जो कोस्टल एरिया होता है दैट इज कॉल्ड मालाबार। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोएट, और इंडिया के जो भी जाने माने पहचाने पोएट हैं उनमें इनका नाम आता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और उनके जो वर्क्स हैं वो जाने जाते हैं ओरिजिनलिटी के लिए, यानी ओरिजिनल चीज़ें लिखती थी, कहीं से कॉपी नहीं करती थी। वर्सेटैलिटी मतलब होता है किसी एक खास टॉपिक पे नहीं फिक्स रहना, अलग अलग टॉपिक्स पे लिखना। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और अपनी देश की मिट्टी का जो भी के बारे में लिखना चाहती हैं, अपने देशभक्ति के बारे में या फिर अपने देश के लोगों की ज़िंदगी कैसी है उस बारे में लिखती थी। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी। कमला दास ने बहुत सारी नॉवेल शॉर्ट स्टोरीज जो पब्लिश की है इंग्लिश में, ये इंग्लिश और मलयालम में, ये अपना पेन नेम रखती थी माधवी कुट्टी। दोस्तों, हर जो एक पोइट होता है, ज़्यादातर पोइट अपना जो भी लिखते हैं, अपनी राइटिंग्स लिखते हैं या फिर पोइट्री लिखते हैं, ये अपना भी एक पेन नेम रखते हैं। पेन नेम यानी कि एक अलग से छोटा सा नाम। और इन्होंने अपनी नाम जो भी पब्लिश कराया था, जो भी अपनी पोइट्री पब्लिश कराई थी, वो माधवी कुट्टी के नाम से पब्लिश कराई थी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट। और कुछ जो इनके फेमस वर्क्स थे उनमें एक था, एक नॉवेल था इनका अल्फाबेट ऑफ लस्ट, जिसे कि 1977 में लिखा गया था। फिर एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी थी जिसका नाम था पद्मावती द हैरलट, और कुछ अदर स्टोरीज नाम की इनकी शॉर्ट स्टोरीज थी जिसको 1992 में इन्होंने पब्लिश कराया था। और इसके साथ इन्होंने 5 बुक्स और लिखी थी पोइट्री में। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल आइटम। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। एक ये बहुत ही सेंसिटिव राइटर थी जो कि ह्यूमन इमोशंस में, ह्यूमन रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या चल रहा है इंसानों के बीच में, उसको ये लिरिकल फॉर्म में इसको लिखने में ये काफ़ी एक्सपर्ट थी। और माई मदर एट 66 इसका एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं। अब बिफोर यू रीड, इसको पढ़ने से पहले यहाँ बुक में कुछ लिखा हुआ है, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। अब देखिए, एजिंग यानी कि एज बढ़ना, यानी कि बूढ़ा होना एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो बूढ़े माता पिता हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हमसे पूछना चाहते हैं या क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये आइए देखते हैं, पोएम स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। ये पिछले हफ्ते की बात है, पिछले फ्राइडे की बात है, जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा रही थी और ये मैं खुद ड्राइव कर रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मेरी माँ मेरे बगल वाले सीट पे बैठी हुई थी। डोज मतलब हल्की सोई हुई थी, हल्की नींद में थी। ओपन माउथड एंड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन। और मेरी माँ जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, ड्राइवर सीट के बगल में बैठी हुई थी, उन वो हल्की डोज थी। डोज मतलब हल्की नींद में थी। ओपन माउथड यानी कि माउथ उनका खुला हुआ था, मुंह खुला हुआ था। और उनका फेस एशन यानी आप समझ सकते हैं जैसे कि सफ़ेद पड़ गया था। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है लाश या फिर डेड बॉडी की तरह, और उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था डेड बॉडी की तरह। और एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब इसका मतलब हुआ, और जब मैंने अपनी माँ को इस अवस्था में देखा कि वो हल्की सोई हुई हैं, उनका मुंह खुला हुआ है और उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया है, ऐसा जैसा कि लाश की तरह, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो जितनी बूढ़ी दिख रही हैं वो एक्चुअल में उतनी बूढ़ी हो चुकी, यानी कि अब उनकी माँ बहुत ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगी। और इस बात से उनको क्या हुआ, बहुत दुख पहुँचा। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। लेकिन तुरंत ही उन्होंने इस बारे में सोचना बंद किया और उन्होंने उस जो विचार था उसको साइड किया, और उन्होंने कहाँ देखा, बाहर देखा, अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब होता है कि जो हम जब गाड़ी में जाते हैं या फिर कार में, बस में, ट्रेन में, कहीं भी जाते हैं तो आपको पता होता है कि जो ट्रीज़ होते हैं ऐसा लगता है वो हमारे साथ चल रहे हैं या हमसे पीछे दिशा में जा रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि जो ट्रीज़ थे वो पीछे दिशा में जा रहे हैं तेज़ी से। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जो मैरी चिल्ड्रन यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खुशी में उछल कूद कर रहे हैं, कहाँ और कहाँ से आ रहे हैं। स्पिलिंग मतलब होता है बाहर आना,
आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक कराने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड हर एट अगेन वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। और सिक्योरिटी चेक कराने के बाद मैंने अपनी माँ को देखा, मैं उनसे थोड़ी दूर खड़ी थी और मैंने उनको फिर से दोबारा देखा। उनका चेहरा क्या हो गया था, वैन पड़ गया था। वैन देख लिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कलरलेस, उनका चेहरा एकदम कलरलेस हो गया था। पेल यानी कि पीला पड़ गया था, ऐसे जैसे कि लेट विंटर्स मून। और आपको पता है लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है, यानी कि विंटर के सीज़न में मून क्या होता है, कुहासे को, यानी कि जो भी कुहासा होता है फॉग की वजह से वो मून क्या होता है, धुंधला पड़ गया होता है, ऐसा उनका चेहरा हो गया था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उनको जैसे ही उन्होंने अपनी माँ को इस अवस्था में देखा, क्योंकि पहले उन्होंने गाड़ी में देखा था कि उनकी माँ काफ़ी बूढ़ी लग रही थी, उनका मुंह खुला गया था, चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। फिर उन्होंने अपनी माँ को देखा कि एकदम अपनी बूढ़ी सी माँ, और उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। तो उनका जो पुराना जो डर था, ओल्ड फैमिलियर एक, यानी कि उनका बहुत पुराना जो डर था, क्या था, माई चाइल्डहुड फियर। और उनका जो ये फैमिलियर ये जो पुराना डर था, ये कब का था, ये उनका चाइल्डहुड फियर था, उनके बचपन का डर था। किस चीज़ का, कि जैसे बचपन में सब लोग सोचते हैं कि अगर हमारे माता पिता हमसे छूट गए, हमसे बिछड़ गए, या फिर अगर डेथ हो गई तो हम क्या करेंगे। यही जो पुराना डर था जो बचपन में उनको था, ये डर फिर से बाहर निकल के आ गया। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने अपनी एयरपोर्ट पर जाने से पहले, एरोप्लेन में जाने से पहले मैंने अपनी माँ को कहा कि सी यू सून अम्मा। और मैं कुछ नहीं कह सकती थी, मैंने उनको कहा कि अम्मा मैं आपसे बहुत जल्दी ही मिलूँगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैंने बस कुछ कर नहीं सकती थी, मैंने बस देख के उनको मुस्कुराया, मुस्कुराया और मुस्कुराया। तो बस ये क्या कह सकते हैं आप, इस अवस्था में कुछ किया नहीं जा सकता था, इस कंडीशन में कुछ नहीं किया जा सकता था। और आपको पता है कि एजिंग, इसमें शुरू में ही लिखा हुआ है, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। सबके माता पिता बूढ़े होते हैं और डेथ होती है उनकी, लेकिन जो बच्चे होते हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या फिर इस कड़वी सच्चाई से मुँह छुपाते हैं। तो इसी तरह से कमला दास ने भी अपनी माँ से जो इनकी एजिंग का प्रोसेस था, इस चीज़ को उन्होंने खुद ही साइड करना चाहा। वो नहीं, इस ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं। तो पोएम दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है। ये थोड़ी सी इमोशनल और टची पोएम थी। आपको ये कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और आप इसको चाहो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो एंड होती है, कल मिलते हैं फिर, धन्यवाद। और इसके साथ ही जो भी बाकी जो इसकी पोएम्स हैं, इसको जैसे ही वीडियो एंड होगी आपको प्लेलिस्ट आ जाएगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं।